Good morning, students. We are on chapter number 6, Combustion and Flame. In today's video, we will conclude this chapter, and the topic we will start from is gaseous fuels. Gaseous fuels. Gaseous fuels means those fuels which are in gaseous form, जो गैस की फॉर्म में होते हैं. एंड सच फ्यूल्स, इनको हम बोलते हैं आइडियल फ्यूल्स, यानी कि दे आर वेरी गुड फ्यूल्स. वाई? बिकॉज दे रिलीज very or less residue and they pollute our environment equivalent to negligible, means they do not pollute our environment. So what are the, why these fuels are ideal fuels? इन fuels को हम ideal fuels क्यों बोलते हैं? Why? Because they can be easily transported through pipelines or gas cylinders. हम इनको ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली कर सकते हैं. वी कैन इजीली ट्रांसपोर्ट, जो गैस फ्यूल्स हैं हम उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. किसकी हेल्प से? पाइपलाइंस की हेल्प से. हम पाइप्स के थ्रू भी इसको कैरी कर सकते हैं. एंड सेकेंडली थ्रू द सिलेंडर, जो हम मेनली आपने अपने होम्स में देखा होगा, हम मैक्सिमम जो है सिलेंडर्स यूज़ करते हैं. बट नाउ अ डेज वन मोर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, that is pipelines. Means gaseous fuels can also be passed through the pipelines. Now its second is, as I have told you, that it release very less residue or equivalent to negligible, means it do not release any residue, do not release any residue. What do you mean by residue? Residue is the pollutant substance. Residue is the pollutant substance, जो pollute करता है हमारे environment को, that pollutant substance. Okay, इसका third point is कि इट हैज़ वेरी लो इग्निशन पॉइंट. मीन्स हमें इतनी, अगर हम लाइटर का स्पार्क भी प्रोवाइड कराएंगे उससे भी जो बर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी. सो लो इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? किंडलिंग टेम्परेचर. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट किंडलिंग टेम्परेचर. नाउ थर्ड इज द कंट्रोल वॉल्व. अगर हमें गैस के सप्लाई को स्टॉप करना है तो हम एक वॉल जो होती है उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं उस वॉल से. अगर उस वॉल को ऑफ कर देंगे तो गैस की सप्लाई बंद हो जाती है. एंड इफ यू ऑन इट, द गैस सप्लाई विल ऑन. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इट हैज, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू. मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू इट प्रोड्यूस. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 1 kg फ्यूल अगर हम बर्न करते हैं देन कितनी वो हीट प्रोड्यूस करता है, राइट? सो कैलोरीफिक वैल्यू जो उसकी होती है, दैट इज द मैक्सिमम. अगर हम 1 kg फ्यूल करते हैं बर्न तो वो प्रोड्यूस करेगा कितना? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. क्या प्रोड्यूस करता है वो? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. दैट्स वाई इट इज द आइडियल फ्यूल. So these are the some points which make the gaseous fuel as an ideal fuel. Okay, let us take some more examples of the gaseous fuels, that is the procedure gas. Procedure gas. First of all, before starting this topic, we should know कि what is procedure gas. Procedure gas is a mixture. ये mixture है. अब मिक्सचर है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी गैसेस को मिक्स करके ही बना होगा. द फर्स्ट गैस इज द कार्बन मोनोक्साइड एंड द सेकेंड वन इज द नाइट्रोजन. कार्बन मोनोक्साइड गैस को और हम नाइट्रोजन गैस को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर गैस. किस रेशो में हम इसको कंबाइन करेंगे? वी विल कंबाइन इट इन 1:2. 1:2 की में हम इसको we will combine both these gases and it will produce the procedure gas.
अब प्रोसीजर गैस को बनाते कैसे हैं? ऑब्वियसली बाय एडिंग दीज टू सब्सटेंसेस, बट ऑल्सो वी विल पास द रेड हॉट कॉक। हम इसको बहुत ही गर्म एरिया में इसको रखेंगे, रेड हॉट कॉक में, और सो इट विल प्रोड्यूस द प्रोसीजर गैस। अब ऑब्वियसली हमने इसको प्रोसीजर गैस के मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ा है अभी, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज इट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन यूज और वेयर वी कैन यूज द प्रोसीजर गैस, यूजेस ऑफ द गैस। हम इसको कहाँ यूज करते हैं? वी विल इट इज यूज इन हीटिंग कोल गैस रिटॉर्ट्स। और हम इसको कहाँ यूज करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब हम वेरियस मेटल्स, क्योंकि हमें जो मेटल्स मिलता है अर्थ क्रस्ट में, आप सभी को पता है, हमें वो जो है प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। अगर हमें आयरन मिला है तो आयरन हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, इसके साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो एडेड होती हैं, जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है प्योर फॉर्म को निकालने के लिए। तो वहां पर इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम किसको यूज करते हैं? प्रोसीजर गैस को यूज करते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ द प्रोसीजर गैस। आवर नेक्स्ट गैस इज द वाटर गैस। वाटर गैस, आप सभी को पता है कि वाटर तो पता ही होगा सभी को, बट स्टिल हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज अगेन अ मिक्सचर, ये भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। ये भी टू गैसेस का मिक्सचर है। द फर्स्ट वन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सेकेंड वन इज द हाइड्रोजन गैस। मीन्स अगर हम इन दो गैसेस को जो है ऐड कर देते हैं तो इट विल फॉर्म द वाटर गैस। सो CO is the name of carbon monoxide. I'm writing over here carbon monoxide, and H2 is the hydrogen. H2 क्या है? हाइड्रोजन। इफ वी ऐड देम इन 1:1, अगर हम इनको 1:1 की फॉर्म में हम ऐड कर देते हैं, वी विल गेट द वाटर गैस। सो इट्स रिएक्शन विल बी लाइक दिस: कार्बन plus water, and we will get the carbon monoxide and H2. ये क्या है? कार्बन। कौन सा कार्बन है? कॉक, जो कैसा है? रेड हॉट है, एकदम रेड हॉट है, वेरी हॉट। सो इफ वी ऐड देम वी विल गेट द वाटर गैस। ओके, वाटर गैस को वी ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू गैस बिकॉज इट इज ब्लू इन कलर। इसका जो फ्लेम आता है वो ब्लू कलर का होता है, तो इसलिए हम वाटर गैस को क्या बोल देते हैं? ब्लू गैस। ड्यू टू द कलर ऑफ इट्स फ्लेम वी कॉल्ड इट एज अ ब्लू गैस। सो वेयर वी यूज इट? देयर आर द वेरियस यूजेस ऑफ इट। द फर्स्ट वन इज द, हम इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल। तो यूजेस में अगर हम देखें तो हम इसको यूज करते हैं क्या? एज अ फ्यूल। ठीक है। मीथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए, मीथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, वाटर गैस का। एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया is made by this method. Okay, these are the various uses of the water gas, and it is also known as the blue gas. Okay, now we will take the topic harmful effects of burning fuels. अगर हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उनका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। वी विल रीड नाउ, वी विल डिस्कस दैट थिंग। harmful effects of burning fuels। जो हम बर्न करते हैं फ्यूल्स को, उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? सो देयर आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, लाइक रेस्पिरेटरी डिजीजेस। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर अनबर्न्ड पार्टिकल्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगे, जो कि बर्निंग के दौरान जो पार्टिकल्स बर्न नहीं हुए हैं अच्छी तरह से ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स, उनकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है।
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन्स सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, एंड और इसको अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उसको हम अस्थमा बोल सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट्स. ये हमारा इफेक्ट है अगर हमारा जो है एयर में पॉल्यूशन हो जाता है ड्यू टू द बर्निंग, और वो भी अनबर्न्ड पार्टिकल्स की वजह से, तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से. और हमें क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है. लंग कैंसर, हमारे जो लंग्स हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे लंग्स ही होते हैं, तो उनमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें लंग कैंसर भी हो सकता है, राइट. So these are the various effects done by the burning on human beings. Okay. Now carbon monoxide gas is also there. ये भी harmful gas है, इसीलिए हम इसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे. Sorry. Okay. Now कार्बन मोनोक्साइड गैस. कार्बन मोनोक्साइड गैस जो होती है CO जिसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द कार्बन मोनोक्साइड. जो कार्बन मोनोक्साइड गैस होती है बेटे, डेट इज हार्मफुल गैस. वाई? क्योंकि इसमें जो हमारा एक तो ये ऑर्डरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है. मीन्स आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि आपको ये जो स्मेल आ रही है एट इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप अपने नोज को क्लोज कर लो या फिर आप वहाँ से चले जाओ. क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्मेल ही नहीं आती है. लेकिन ये आपकी और इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर आपके हीमोग्लोबिन के साथ एडअप हो जाता है, ब्लड के साथ एडअप हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, राइट. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल है ये. और प्रोड्यूस कैसे होता है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि कार्बन मोनोक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी फ्यूल आपका लेस अमाउंट ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, लेस अमाउंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोक्साइड. विच गैस इट विल प्रोड्यूस देन, कार्बन मोनोक्साइड. इट इज वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस. Okay. Next one is the carbon dioxide gas. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी प्रोड्यूस होती है. कब प्रोड्यूस होती है, जब हम अपना व्हेन वी बर्न द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन वी बर्न द फ्यूल, तब हमारी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग. क्या प्रोड्यूस कर देगा, ग्लोबल वार्मिंग. जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर विल इंक्रीज. और आपकी जो स्पीसीज हैं विच आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, दे बिकम एक्सटिंक्ट, वो गायब होने लग जाएंगी. सी लेवल जो है डेट विल स्टार्ट राइजिंग अप. सी लेवल जो है वो राइज अप हो जाएगा, जिसकी वजह से आइलैंड्स जो हैं दे विल गेट सबमर्ज इनटू द वाटर. और जब आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ की जो स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज है, दे विल गेट डैमेज्ड. वो परमानेंटली जो है वहाँ से डिसअपियर हो सकते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम लार्ज अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी, सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट्स विच विल इफेक्ट द लिविंग थिंग्स. ओके. सो ज़्यादा बर्निंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम इफ़ यू प्रोवाइड द इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्निंग, तब भी हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है डेट इज ऑल्सो हार्मफुल टू अस. Okay, now our next topic is the alternatives to conserve fuels and reduce pollution. Alternative to conserve fuel and and reduce pollution. This is our next topic. What do you mean by the alternative? Alternative means
एक चीज को हम दूसरी चीज से रिप्लेस कर दें, राइट, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव्स. सो अगर हमें फ्यूल को कंजर्व करना है, ऑल्टरनेटिव्स टू कंजर्व फ्यूल, हम फ्यूल को कंजर्व करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर फ्यूल. और पॉल्यूशन को भी हम रिड्यूस करना चाहते हैं, वी ऑल्सो वांट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन एट इज वेरी, as it is very harmful to the human health and also other animals health So how we can reduce the pollution? We can reduce the pollution by using the CNG gas. हम कौन सी गैस यूज कर सकते हैं? CNG गैस, राइट, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? CNG गैस, राइट. एंड ऑल्सो द LPG. What is the full form of CNG here? Compressed natural gas, and the full form of LPG is the liquefied petroleum gas, right? CNG, okay, why हमें क्यों करना चाहिए इसको यूज? Because it, as it is in the form of the gaseous fuel, and we have read in our previous topics कि how gaseous fuels is known as an ideal fuel. So gaseous fuels are the ideal fuels because it pollute less, ये हमारे environment को जो है less pollute करते हैं, and it do not remain or do not release any residue or the dust or dirt particles inside the air. So it is the ideal gas. So how we can reduce the pollution or conserve our fuel? If we start using the CNG and LPG over the petrol and diesel. Okay, how we can check the wastage of fuel? हम ऑब्वियसली हमें अगर कंजर्व करना है तो हमें जो वेस्टेज है फ्यूल की वो अवॉइड करनी चाहिए. वी शुड अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फ्यूल. हाउ? कैसे? हाउ? हम ऑब्वियसली हमें जो क्या करना चाहिए, जो हमारी फ्लेम है, रिड्यूस द फ्लेम थ्रू द कंट्रोल नॉब वेयर द कंटेनर गेट्स हीटेड इनफ. यानी कि आपके पास एक बर्नर है, गैस है आपकी, उसके ऊपर आपने यू हैव पुट अ यूटेंसिल ओवर हियर. आपका बर्तन वो इतना स्मॉल है और आपको पता है कि हीट जो है अननेसेसरी साइड से निकल रही है, तो आप उस स्टोव के जो नॉब है उसको स्लो डाउन कर सकते हो ताकि वो जो गैस की फ्लेम है वो इतनी हो जाए, राइट. और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही थी यहाँ पर जिसका कोई यूज नहीं था, वो क्या हो गई यहाँ पर? सेव हो गई, राइट. सो हमें क्या कर देना चाहिए? वी शुड रिड्यूस द फ्लेम, राइट. और हमें खाना जो है वो हमें कुक करना चाहिए इनसाइड अ प्रेशर कुकर, राइट, इंस्टेड ऑफ अ ओपन कंटेनर. ओपन कंटेनर की बजाय हमें किस में यूज करना चाहिए? वी शुड कुक आवर फूड इन टू द प्रेशर कुकर, राइट. इसमें प्रेशर कुकर में हमें जो है वी शुड कुक आवर फूड. ओके, so this is all about our chapter, and now we have completed our chapter. So before completing this chapter, let me again discuss some points. That is the flame. Flame क्या होती है? फ्लेम एक रीजन होता है जहाँ पर कंबशन और गैशियस सब्सटेंस जो है, गैशियस सब्सटेंस की कंबशन या फिर बर्निंग जो है स्टार्ट होती है ना. फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? जब गैस एज अ फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्लेम. ओके, व्हाट आर द फ्यूल्स? जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द हीट एनर्जी. जो सब्सटेंसेस को हम बर्न करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग द हीट एनर्जी, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज द फ्यूल. कंबशन. व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज द केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन है जिसके वजह से, जिसमें क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है बाय द कॉम्बिनेशन, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ हम वर्क करें, देन दैट इज नोन एज द कंबशन. ओके,
So these are the various few points. In our next class we will start the question and answers. Till then your homework is you have to find it out the answers by yourself. In tomorrow class I will discuss the question answers. Thank you.